नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में, जो कि 28 जनवरी से 3 फरवरी 2019 के लिए होगा। दोस्तों, राशिफल जानने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि जो मेरे राशिफल होते हैं वह चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यदि आपको सिर्फ ग्रहों के गोचरों की गणना करनी है तो चंद्र कुंडली के आधार पर की जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो राशिफल होते हैं ये गोचरों की ही गणना होती है, लेकिन यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए तो इसके लिए गोचरों के साथ साथ और भी कई चीजों की गणना करनी पड़ती है। जैसे कि आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडलियां, आपकी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रतंत्र दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र, इसी तरह कुंडली के अच्छे बुरे योग और सब चीजों का जब एक साथ मिलाकर के गणना की जाती है तो जाकर के एक जानकारी निकल के आ पाती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। इसलिए राशिफल जो होते हैं वह सामान्य स्तर पर होते हैं, ग्रहों के गोचर पर आधारित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो सप्ताह है वो कैसा जाने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले मेष राशि के जातकों की चर्चा कर लेते हैं। आपके मेष राशि के जातकों की यहां पर हम चर्चा करें तो आपकी पदोन्नति के योग मुझे बनते नजर आते हैं। आप चाहे नौकरी करें, चाहे आप व्यवसाय करें, चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, चाहे आप स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आपकी पदोन्नति होगी। आप जिस जगह पर हैं वहां से आप आगे बढ़ेंगे, अगले पायदान पर आप आगे बढ़ेंगे और सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। ऐसे योग मुझे बनते यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से ये जो समय है मुझे खासा अच्छा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत दिख रही है। थोड़े से आपको खुद पर काबू रखना चाहिए, अपने जुबान पर इवन काबू रखना चाहिए, क्योंकि वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दी से गुस्सा हो जाना, इस बात पर भी आपको काबू यहाँ पर रखना चाहिए, क्योंकि ये आपका बढ़ सकता है। जल्दी से गुस्सा होना, शॉर्ट टेम्पर्डनेस का जो प्रॉब्लम है ये आपका बढ़ सकता है इस सप्ताह के लिए। एक और बात कि यात्राएं भी आपकी हो सकती है। यात्राएं जो है वो आपको मानसिक तौर पर परेशान कर सकती है, इवन शारीरिक तौर पर भी परेशान कर सकती है, लेकिन लाभप्रद जरूर रहेगी। कहने का मतलब ये कि ड्यूरिंग जब आप यात्रा कर रहे हैं तो आप परेशान रहेंगे कि यार ये फिजूल की यात्रा है, या हो सकता है कि आपके शरीर को कष्ट हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं शारीरिक तौर पर बीमारी भी महसूस हो, कि बुखार आ गया या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, इस तरह का कोई आपको प्रॉब्लम हो सकता है यात्रा के दौरान। लेकिन यात्रा होने के बाद आपको जरूर से लाभ ही पहुंचेगा। तो शुरू से एक बात मैं आपको समझा देता हूं कि यात्रा यदि होती है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इनके बाद वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो आपके भी यहाँ पर मुझे शुभ समाचार मिलने के योग बनते नजर आते हैं। अब शुभ समाचार जो है वो किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए शुभ समाचार हो सकता है कि अच्छे अंक आपको प्राप्त हो जाए, या फिर कोई नया रिजल्ट आने वाला है, किसी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे थे जिसका रिजल्ट आपको आने वाला है, या फिर कोई एग्जाम के डेट के आप प्रतीक्षा कर रहे थे, उस तरह का कोई शुभ समाचार, या फिर आप विवाह के लायक हैं या नौकरी लगने लायक हैं, तो किसी भी तरह का शुभ समाचार जो है वो आपको यहाँ पर मिल सकता है इस सप्ताह के लिए। इसी के साथ साथ मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी दिखते हैं। ये आपके घर परिवार में नियरेस्ट डियरेस्ट के साथ हो सकता है आपके खुद ही का कोई मांगलिक प्रसंग हो। मांगलिक प्रसंग का मतलब विवाह भी हो सकता है, सगाई भी हो सकता है, ग्रह का यदि आप उद्घाटन करना चाह रहे हैं, मकान का उद्घाटन करना चाह रहे हैं, गृह प्रवेश करना चाह रहे हैं, तो इस प्रकार का भी कोई मांगलिक प्रसंग हो सकता है। उपनयन संस्कार भी हो सकता है, मुंडन संस्कार भी हो सकता है। तो किसी भी तरह का मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य जो है वो मुझे यहाँ पर इस सप्ताह के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब जो आपकी पारिवारिक स्थिति है वो भी मुझे बहुत अच्छी, बहुत खुशनुमा बनती हुई नजर आ रही है इस सप्ताह के लिए। यश प्राप्ति के योग भी हैं। आप चाहे स्टूडेंट हो, आप समझ सकते हैं यश प्राप्ति कब होगी। अच्छे अंक प्राप्त करेंगे तो यश प्राप्ति हो जाएगी। आप यदि नौकरी करते हैं तो यश प्राप्ति तब होगी जब आपका इंक्रीमेंट हो, या फिर आपको प्रमोशन मिल जाए, यहाँ पर भी यश प्राप्ति आपकी हो सकती है। इवन बिजनेस में भी आपकी यश प्राप्ति आप समझ सकते हैं किस तरह से आपके बढ़ने पर, आगे बढ़ने पर हो सकती है। तो यश प्राप्ति के योग भी मुझे बनते नजर आते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। इनके बाद मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो बहुत अच्छी बात यह है कि जो भी कार्य आप करते हैं आप ये समझिए कि ये सप्ताह आपके हाथ में पारस पत्थर लिए हुए आप चलने वाले हैं। कहने का मतलब ये कि जो भी काम करते हैं वो काम सिद्ध हो जाएगा।
तो मन लगा करके मेहनत कीजिए, मन लगा करके पढ़ाई कीजिए यदि आप स्टूडेंट हैं, या जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जो भी आपने यहाँ पर कोई भी टारगेट लेकर के आप चल रहे हैं, तो बिल्कुल मन लगा करके काम को करना है, हार्ड वर्क करना है। आपका जो कार्य है मुझे सिद्ध होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। एक और बात, यदि आप स्पेशली प्रेम प्रसंग में हैं तो यहाँ पर मुझे आपके ज्यादा सफलता के योग बनते नजर आते हैं। यदि आप प्रेम प्रसंग को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि इस सप्ताह ही विवाह में तब्दील हो जाएगा, लेकिन किसी न किसी तरह से सहयोग आपको जरूर से यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, जिस वजह से आगे चल के ये जो प्रेम प्रसंग है विवाह में तब्दील हो सकता है, जिसकी संभावनाएं आपकी यहाँ पर बढ़ सकती है। स्पेशली यदि आप भूमि में निवेश करना चाह रहे हैं या शेयर मार्केट में भी निवेश करना चाह रहे हैं, जो भी रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, यदि आप वो करना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पर आपकी सफलताओं के योग बनते नजर आ रहे हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए और ये जो समय है, जो सप्ताह है, बहुत अच्छा है। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि के जातकों की बात करें तो आपकी भी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती नजर आती है, यश में वृद्धि होती नजर आती है, उत्साह में वृद्धि होती नजर आती है, उन्नति मुझे मिलती हुई नजर आती है। और यदि लंबे समय से किसी भी तरह का वाद विवाद यदि आपकी फैमिली में या फिर किसी भी मित्र से या फिर किसी भी जगह पर कोई चल रहा था, वाद विवाद की कोई स्थिति थी, किसी भी पक्ष में हो सकती है, चाहे जमीनी विवाद हो, चाहे वो आपका संपत्ति को लेकर के विवाद हो, या किसी भी तरह का कोई विवाद हो, उसका भी छुटकारा, उससे छुटकारा, उसका हल मिलता हुआ मुझे यहाँ पर इस सप्ताह के लिए नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि, साथ ही साथ इसी के साथ साथ मुझे आपके धन में वृद्धि भी होती यहाँ पर इस सप्ताह के लिए नजर आ रही है। तो कहने का मतलब कि कर्क राशि के भी जो जातक है उनके लिए भी जो सप्ताह है बहुत अच्छा जाता नजर आ रहा है। कर्क राशि के बाद सिंह राशि के जातकों की बात करें तो खर्च ज्यादा हो सकता है, आपकी सेविंग्स में कमी आपको महसूस हो सकती है, जो कि आपको चिंता यहाँ पर दे सकती है। लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। स्पेशली संतान के दृष्टिकोण से तो ज़्यादा ही अच्छा समय मुझे बनता नजर आ रहा है। यदि संतान के विषय में कोई आपको किसी तरह की खुशखबरी की प्रतीक्षा आप कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर उनके शादी की, उनके विवाह की, उनके नौकरी लगने की, उनके बिजनेस अच्छे से सेटल्ड होने की, या फिर अच्छे अंक प्राप्त करने की कोई प्रतीक्षा में आप है, तो संतान की तरफ से मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी मिलती नजर आ रही है। लेकिन ओवरऑल जो फैमिली लाइफ है वो भी मुझे अच्छा यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। खर्च ज्यादा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपके लिए कि पैसा नहीं आएगा, धन आएगा, खर्च ज्यादा होगा। तो मेरा आपको कहना यह है, सिंह राशि के जातकों को कहना यह है कि साइकोलॉजिकली थोड़ा सा अपने खर्चे पर काबू पाने का प्रयास करें। कई बार होता है कि जो फिजूल के खर्च होते हैं, जो फिजूल की चीजें होती है, वहां पर हम पैसा लगा देते हैं और उसके बाद में फिर हमें पछतावा होता है कि यहाँ पैसा नहीं लगाना चाहिए था। तो खर्च की जो संभावनाएं मुझे यहाँ पर दिख रही है, उन पर साइकोलॉजिकली कंट्रोल करें। कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट इस सप्ताह के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सिंह राशि के बाद कन्या राशि के जातकों की बात करें तो आपके यहाँ पर जो है मुझे ज्यादा परिश्रम दिखता है, आपका यहाँ पर कार्य अधिक मुझे दिखता है इस सप्ताह के लिए। आपको लग सकता है कि मुझे कार्य बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, उसके बदले में चीज मुझे बहुत कम मिल रही है। उदाहरण के तौर पर आपको कार्य 200 रुपये का करना है और आपको उसके बदले मिले केवल 100 रुपया या 150 रुपया। तो इस तरह से आपको ये लग सकता है कि मुझे काम ज्यादा करना पड़ रहा है। अच्छा, इसे रुपयों में मत तोलिए, ये हो सकता है आप स्टूडेंट हो, आपको लगे कि यार मेहनत मुझे ज्यादा करना पड़ रही है लेकिन याददाश्त उतना मेरा साथ नहीं दे पा रही। तो ये सप्ताह जो है इस तरह का हो सकता है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। आने वाला सप्ताह, आने वाला समय जो है बहुत अच्छा उपलब्धि कारक रहेगा। तो परिश्रम कीजिए, ज्यादा ही सही, लेकिन परिश्रम आपको करना चाहिए। एक और बात कि आगे चल के मुझे आपके जायदाद में वृद्धि दिखती है। इस सप्ताह किया गया जो परिश्रम है वो आगे चल के मुझे लाभप्रद आपके लिए बनता नजर आता है। आपके धन में उन्नति भी मुझे दिखती है, आपकी सेविंग्स में उन्नति भी मुझे यहाँ पर दिखती है आगे चल के। इस सप्ताह तो जरूर से आपको लगेगा कि चीजें मुझे उतने रिटर्न में नहीं मिल रही है जितना मैं दे रहा हूं, ये जरूर लग सकता है, लेकिन निराश होने की जरूरत आपको नहीं है। आने वाला समय बहुत अच्छा है। कन्या राशि के बाद तुला राशि के जातकों की बात करें तो फिजूल की चिंताएं आपको यहां पर सता सकती है। फिजूल की चिंताएं, फिजूल का तनाव, फिजूल की कुछ भी सोच, फिजूल की कोई चिंतन आपको यहां पर सता सकते हैं, जो कि आपको मानसिक तौर पर परेशान करेंगे। मानसिक तौर पर परेशान होने के साथ साथ हो सकता है कि शारीरिक तौर पर भी परेशान करें, क्योंकि कई बार कई बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं, इनके द्वारा ये बताया जाता है कि आप मानसिक यदि परेशान है तो शारीरिक तौर पर भी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ता है। कभी कभी किसी को फोड़े फुंसी हो जाते हैं। तो साइकोलॉजिकली भी बहुत फर्क पड़ता है आपके शारीरिक स्वास्थ्य का।
या शारीरिक स्वास्थ्य पर, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा चिंताएं नहीं करना है। अदरवाइज मानसिक तनाव तो आपको होगा, मानसिक स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ ही साथ एक चीज़ ये भी कहूँगा कि यात्राएं भी हो सकती हैं, और यात्राएं कोई सुख देने वाली नहीं होगी, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको दे सकती है, लेकिन कोई नहीं, यात्राएं करना यदि पड़ रही है तो उसे कीजिए। इस समय को निकलने की प्रतीक्षा करें, आने वाला समय जो है वो अच्छा होगा। वाद विवाद की स्थिति से भी बचना चाहिए आपको इस सप्ताह के लिए। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो अनसर्टेन गेन हो सकता है, अचानक से कहीं लाभ हो सकता है, और ये स्पेशली शेयर मार्केट में अधिकतर होता है। यदि अचानक से लाभ की आप बात करते हैं तो शेयर मार्केट जरूर से हमें सामने दिखता है। तो शेयर मार्केट में यदि आप निवेश करना चाहते हैं या फिर करते हैं तो इस सप्ताह के लिए आप कर सकते हैं, अपना भाग्य आजमा सकते हैं। मुझे यहाँ पर आपके लाभ के योग, इवन अचानक लाभ के योग बनते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपकी जायदाद में वृद्धि भी होगी। आप शेयर मार्केट में निवेश करेंगे, 100 रुपया लगाया, यदि 500 आपको मिल गया एक सप्ताह में, तो जायदाद में वृद्धि हुई ना, धन में वृद्धि हुई, तो धन में वृद्धि होती भी नजर आ रही है। लेकिन फिर भी आप नॉर्मल बिजनेस भी करते हैं तो वहां पर भी मुझे वृद्धि नजर आती है। इंक्रीमेंट के योग भी है, नौकरी यदि करते हैं तो इंक्रीमेंट भी हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी समय जो है मुझे बहुत अच्छा लाभप्रद बनता नजर आ रहा है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा सप्ताह है। धनु राशि के जातकों की बात करें तो धार्मिक कार्य में मन लगेगा, आपका धर्म की तरफ ज्यादा मन लगेगा। हो सकता है एस्ट्रोलॉजी की ही तरफ आपका ज्यादा मन लगे, आप एस्ट्रोलॉजी सीखने का भी ज्यादा प्रयास करें, और ऐसे योग भी बनते नजर मुझे आ रहे हैं। इवन धर्म के अध्यात्म में भी आप ज्यादा जा सकते हैं, मेडिटेशन करने का भी आप प्रयास कर सकते हैं, जो कि करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सफलताएं भी मुझे यहाँ पर दिखती है। सफलताएं आपके कर्म में, आप जो भी नौकरी करें, जो भी व्यवसाय करें, जो भी यदि आप स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी तरह का कोई टारगेट लेकर के आप चल रहे हैं, कोई लक्ष्य लेकर के आप चल रहे हैं, तो उसमें भी मुझे सफलताएं यहाँ पर दिखती है। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज मुझे कष्ट दिखता है। शरीर का ध्यान रखें। धनु राशि के बाद मकर राशि के जातकों की बात करें तो आपकी भी यहाँ पर मुझे सफलताएं दिखती हैं। सफलता के साथ साथ धन प्राप्ति दिखती है, धन में कोई कमी नहीं दिखती, कोई खर्च नहीं दिखता। जो भी कार्य, इवन स्टूडेंट भी है तो भी सफलताएं दिखती है। लेकिन वाद विवाद की स्थिति से आपको जरूर से बचना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। वाद विवाद से आप बच जाए, चाहे वो घर में हो, चाहे वो अपने कॉलिग्स के साथ हो, चाहे वो बाहर किसी भी जगह समाज में हो। वाद विवाद आपको दिक्कत दे सकता है, और ये मानसिक दिक्कत भी दे सकता है। झगड़ा हो गया, वाद विवाद की स्थिति हो गई, फिर घर आकर के हम उसी चीज को सोच रहे हैं, सोचते सोचते दिमाग टेंशन ज्यादा हो गया, टेंशन ज्यादा हुआ तो फिर और अच्छी चीजें जो हम कर सकते थे वो नहीं कर पाए। तो वाद विवाद की स्थिति से आपको बचना चाहिए, अदरवाइज आपका जो सप्ताह है बहुत अच्छा है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो आप भी इसी तरह व्यर्थ का तनाव करेंगे, फिजूल का तनाव आप पालेंगे, और नया विचार जो है वो आप बिल्कुल सोचेंगे, कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन इस तनाव की वजह से हो सकता है आप न कर पाए। आप ज्यादा सोचना, वो होता है ना पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, वो भी आपको जो है यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। किसी भी विचार को बार बार सोचना, ये करूं या ना करूं, फिर दूसरा विचार, ये करूं या ना करूं, इस तरह की स्थिति आपके साथ यहाँ पर निर्मित हो सकती है। मेरा आपको कहना यह है कि आपको यहाँ पर किसी अच्छे जानकार से सलाह लेनी चाहिए, उस विषय के अच्छे जानकार से सलाह लेनी चाहिए। कि उदाहरण के तौर पर यदि आप किसी मशीनरी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको तो जानकारी होगी तभी आप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उस फील्ड में जो और जानकार हैं उनसे सलाह ले लीजिए कि मैं इसे करना चाह रहा हूं, क्या मैं करूं या ना करूं, थोड़ा सा कंसल्टेशन ले लीजिए और उसके बाद फिर आप कीजिए। या फिर आप परामर्श, ज्योतिषीय परामर्श भी ले सकते हैं। लेकिन जो भी आप नया विचार करें उस पर आपको अडिग रहना चाहिए। इस सप्ताह जरूर से आपको यहां पर सफलताएं नहीं मिलेगी, लेकिन आगे चल के जरूर से आपको सफलताएं मिलेंगी। कुंभ राशि के बाद मीन राशि के जातकों की बात करें तो पारिवारिक थोड़ा सा मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आपका दिखता है। वाद विवाद की स्थिति पारिवारिक तौर पर मुझे ज़्यादा दिखती है, स्पेशली पति पत्नी के बीच में मुझे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है। तो थोड़ा सा अपने वाद विवाद की स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास करें, मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास करें। लेकिन यदि हम धन की बात करें, यदि हम नौकरी व्यवसाय की बात करें, यदि हम स्टडी की बात करें, पढ़ाई लिखाई की बात करें, तो मुझे यहाँ पर आपकी पदोन्नति बनती नजर आती है। धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। केवल पारिवारिक दृष्टिकोण जो है वो मुझे यहाँ पर खराब दिख रहा है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। परिवार का जो वैल्यू है, परिवार की जो कीमत है, वो आपको यहाँ पर इस सप्ताह के लिए समझनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात की मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों की। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके।
दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।